हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनरेशन स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था जो कि भारत का संवैधानिक इतिहास से संबंधित आपके महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम से संबंधित। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है, V.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो कौन सा प्रावधान इनमें आपका था? तो कौन सा इसमें प्रावधान था दोस्तों? जो कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, जो कि आपका डी विकल्प सही है। तो दोस्तों, आप ये जो कि एमसीक्यू टेस्ट आप करिए, इनमें से जितना सही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दूसरा प्रश्न है, वह कौन सा अधिनियम था जिसमें भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो कौन सा इसमें आपका सही है? तो कौन सा सही है? इनमें से 4 विकल्प है, जो कि इनमें से भारत सरकार अधिनियम 1858 में आपका जो कि डी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या आपका 3 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की थी? तो कौन सा है वह आपका अधिनियम, जो कि इनमें से कौन सा सही है? जो कि आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861, जो कि आपका बी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या आपका 4 है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं, खुद जो कि स्वयं भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक ने स्वीकार किया था? तो इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है इनमें से आपका, जो कि लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 5 है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? जो कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। कब? 1773 ईस्वी में इसे पारित किया गया। प्रश्न संख्या आपका 6 है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इनमें से कौन सा सही है? जो कि आपका 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आपका सही है, जो कि सी विकल्प आपका क्या है? सही है। प्रश्न संख्या 7 है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? इनमें से कौन सा आपका सही है? जो कि 1784 ईस्वी में पारित किया गया। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या आपका 8 है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? इनमें से कौन सा आपका सही है? जो कि इनमें से आपका देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाए। क्या है? देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाए, जो कि आपका बी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या आपका 9 है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? जो कि ये भी पूछा जाता है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है? जो कि इनमें से पृथक निर्वाचन प्रणाली, जो कि आपका पहला विकल्प, जो कि ए विकल्प आपका सही है। पृथक निर्वाचन प्रणाली, जो कि आपका पहला विकल्प जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 10 है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो कौन सा इनमें से आपका सही है? जो कि 1909 में पारित किया गया, आपका सही है, बी विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 11 है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रभार प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? किसके द्वारा लाया गया था? इनमें से कौन सा सही है? जो कि इनमें से मार्ले मिंटो सुधार 1909 में लाया गया था, जो कि बी विकल्प आपका क्या है? सही है। प्रश्न संख्या 12 है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी?
1909 में के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो कौन सी बात थी दोस्तों? इनमें से आपका जो कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की व्यवस्था की गई थी, जो कि आपका बी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 13 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, तो इनमें से कौन सा था? तो कौन सा था दोस्तों? जो कि आपका प्रांतों में दोहरा शासन। जो प्रांतों में है वह कैसा शासन? दोहरा शासन आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 14 है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित है। कितने मंत्रियों से? 3 मंत्रियों से। कब? 1946 का कैबिनेट मिशन जो कि 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? इनमें से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? जो कि इनमें से आपका लॉर्ड एमरी, जो कि लॉर्ड एमरी नहीं था। प्रश्न संख्या 15 है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कौन सा जो कि इनमें से सही नहीं है? जो कि पाकिस्तान की स्वीकृति, आपका ये सी विकल्प सही नहीं है। प्रश्न संख्या आपका 16 है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? आपका कौन सा सही है इनमें से? जो कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार जो कि चलाया गया। प्रश्न संख्या आपका 17 है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? जो कि सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो किस नाम से जानी गई दोस्तों? जो कि आपका इनमें जो कि माउंटबेटन योजना। कौन सी? माउंटबेटन योजना आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 18 है, कौन सुमेल नहीं है? इनमें से कौन सा जो कि सुमेल सही नहीं है? कौन सा जो कि इसमें सुमेल सही नहीं है? इनमें से जो कि आपका साइमन कमीशन जो कि भारत, ये सुमेल आपका सही नहीं है। प्रश्न संख्या आपका 19 है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था? जो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष इनमें से किया गया था दोस्तों? जो कि 1945 में आपका किया गया, जो कि सी विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 20 है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो किस में शामिल किया गया था? कौन सा इनमें सही है? जो कि आपका ऑप्शन जो कि पहला सही, भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो कि शामिल किया गया था आपका, जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 21 है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? निम्न में किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन, कैसा द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो इनमें से कौन सा है? कौन सी प्रणाली है जो कि आपका इनमें जो कि आपका सही है? भारत शासन अधिनियम 1935 आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या 22 है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम, फिर खाली स्थान है, द्वारा किया गया था। तो कौन सा इनमें से आपका अधिनियम द्वारा किया गया था? कौन सा अधिनियम था आपका? जो कि इनमें से कौन सा सही है? जो कि 1935 आपका जो कि सही है, सी विकल्प आपका सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 23 है, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? इनमें से कौन सा अधिनियम जो कि सही है? इनमें से जो कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम आपका जो कि सही है, 1935 का सी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या आपका 24 है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? जो भारत में किसका पद है? सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो इनमें से कौन सा सही है आपका? जो कि इनमें से आपका भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा निर्मित किया गया था, जो कि आपका बी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 25 है,
किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? कुछ प्रतिनिधित्व की मंजूरी जो कि दी गई पहली बार विधायिका में, जो कि किसमें? विधायिका में। तो इनमें से कौन सा सही है? जो कि भारत सरकार अधिनियम 1909 में जो कि आपका दिया गया है। प्रश्न संख्या 26 है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई 1935 में? भारत शासन अधिनियम जो कि किसमें अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी, किसमें? कौन सा इसमें सही है? जो कि आपका भारत गवर्नर जनरल को, किसको? भारत गवर्नर जनरल को दी गई थी। प्रश्न संख्या 27 है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है? किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा है? जो कि इनमें से दोस्तों आपका भारत शासन अधिनियम 1919 जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 28 है, खाली स्थान है, यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसमें 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। तो कौन सा इनमें से आपका सही है? तो कौन सा इनमें सही है दोस्तों? जो कि आपका भारत स्वतंत्रता अधिनियम, कौन सा? भारत स्वतंत्रता अधिनियम आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 29 है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? जो कि इनमें से आपका कौन सा सही है, आपको मिलाना है। कौन सा इनमें आपका जो कि सही है? इनमें से आपका जो कि बी विकल्प आपका सही है। कौन सा? बी विकल्प आपका सही है, जो कि मिलाना है। प्रश्न संख्या 30 है, खाली स्थान है, का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है? तो इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है? जो कि इनमें से आपका कौन सा सही है? जो कि 1784 आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। कौन सा? 1700 यहाँ 84 भरा जाएगा। जो कि दोस्तों ये रहे आपके 30 बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।